आपको पता है नॉर्वे दुनिया का सबसे टॉप कंट्रीज में एक माना जाता है रहने के लिए, लेकिन इस बार मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी ने नॉर्वे का जो चाइल्ड केयर सिस्टम है उसको नंगा करके रख दिया है। दोस्तों हम सबको पता है कि ये मूवी जिसमें रानी मुखर्जी का रियल कैरेक्टर सागरिका चैटर्जी बोल के एक औरत की है और उसके साथ ये पूरा घटना घटा 2011 में। लेकिन क्या ये कहानी आपका कीमती वक्त डिजर्व भी करती है? चलिए जानेंगे इस रिव्यू में। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड निकाल के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों पहले बात करते हैं डायरेक्शन पे। दोस्तों इस मूवी के पहले सीन से ही इतना ज्यादा टेंशन दिखा दिया कि पब्लिक तुरंत एनग्रॉस हो जाएगी इस मूवी में। और तो और पूरे मूवी के दौरान आपको ये टेंशन सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए ही नजर आएगा। एक माँ से जब एक बच्चा अलग हो जाता है तो जो जज्बात एक माँ सहती है वो पूरा इस मूवी के डायरेक्शंस में दिख रहे थे। फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, सारे डिटेल्स बाखूबी से दिखाया गया है इस मूवी में। लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने बीच बीच में ही पब्लिक के लिए सरप्राइजेस छोड़ा है, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं कि पूरी मूवी के डिप्रेसिंग मोड में ही चली तो सून पब्लिक इंटरेस्ट लूज कर देगी, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि बीच में सुषमा स्वराज प्लेड बाय नीना गुप्ता, तो ये सब छोटे मोटे सरप्राइजेस में ही मूवी का असली एक्साइटमेंट छुपा हुआ है। दूसरी बात की जाए तो परफॉर्मेंस की, रानी मुखर्जी ने इस रोल को जो बाखूबी से निभाया है, शायद ही कोई एक्ट्रेस इस रोल को निभा पाते उस लेवल पे। उन्होंने जितने सारे माँ के इमोशंस हो सकते हैं वो सारे अपने एक ही रोल में इस मूवी में दिखा दिया कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए एक पूरी कंट्री से लड़ गई और धीरे धीरे कैसे उनका फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होता है। फिर चाहे वो फियर हो, डेस्परेशन हो, इमोशनल टर्मोइल हो, सब कुछ रानी मुखर्जी ने बहुत ही बारीकी से दिखाया अपने एक्टिंग के जरिए। ये देखने के बाद पक्का लग रहा है कि नेशनल अवार्ड रानी मुखर्जी को इस साल मिलने ही वाला है इस मूवी के लिए। और तो जिम शर्फ की भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। वो एक अनबायस्ड एडवोकेट का रोल निभाया है इस मूवी में, जिनको दो गलतियों के बीच में कौन सा ज्यादा गलत लगता है उनको वो निकालना है। और तो और एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मूवी को देखने के बाद, हम लोग जो हमारे कंट्री के पिटफॉल्स को हर बार उठा के कोसते रहते हैं, वो आपको इस मूवी को देखने के बाद नॉर्वे का जो चाइल्ड केयर सिस्टम है उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप उठाने लगोगे। और तो और कहीं ना कहीं आपको अपने ही कंट्री पर फख्र महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये सब कंट्रीज इतना एडवांस होने के बाद, इतने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के बाद भी अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो उसके कंपैरिजन में आप सोचोगे आपका कंट्री ही कहीं ना कहीं आपको सेफ फील करवाएगा। और इस मूवी के एंड में आपको कोई भी मॉरल थोपा नहीं जाएगा, आप खुद ब खुद इमोशनल हो जाओगे और एक बड़ी सी स्माइल लेकर थिएटर से निकलोगे। और अगर एक भी नेगेटिव की बात की जाए तो सेकेंड हाफ में जो मूवी है वो थोड़ा सा पेस बढ़ा लेती है, यानी कि नॉर्वे में पूरा ये सिचुएशन दिखा रहे होते हैं और सडनली सिचुएशन इंडिया में आ जाता है और तो और एक के बाद एक सीन्स बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखाने लगते हैं। अब दोस्तों इसके बावजूद भी पब्लिक को अगर ये मूवी अच्छी नहीं लगी, जो कि एक ओरिजिनल मूवी है, किसी मूवी की रीमेक नहीं है, एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, अलॉन्ग विद इट एक्टर्स के इतने धांसू एक्टिंग स्किल्स, इसके बावजूद भी अगर पब्लिक नुक्स निकालने ही लगे तो फिर नेगेटिव मूवी में नहीं हम सब में होगा, है ना? आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आप इस यूनिक मूवी को देखना पसंद करोगे एंड क्या आपने भी इस मूवी के लिए थिएटर्स में टिकट्स काट लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी मजेदार रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।